दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ 2024 मॉडल बजाज की पल्सर 220F का फाइनेंस डिटेल एंड और रोड प्राइस भी आपको बताऊंगा। मंथली ईएमआई कितनी देनी पड़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहने वाला है, आपका बेस्ट ऑफर आप लोगों के लेके आया हूँ दोस्तों। तो अगर आप फाइनेंस पे सोच रहे हो इस बाइक को लेने के लिए तो ये वीडियो को आप पूरा देखो, काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक भी बताने वाले जिसकी वजह से आपको आसानी से फाइनेंस हो जाए एंड अप्रूवल आपको मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमारे जो यहाँ के फाइनेंसर है हम टीम से मिल लेते हैं। सर आपका गुड नेम क्या है? शरद सरोदे। सर आप किस बैंक से फाइनेंस करते हो? बजाज फाइनेंस से। बजाज फाइनेंस से काफी पॉपुलर बैंक है और बजाज की सारी बाइक में भी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम रहता है, ऑप्शन भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं इस फाइनेंस के द्वारा। तो अच्छा ऑफर आप लोगों के लिए लेके आए हैं सर। तो सबसे पहले आप ये बता दो, अगर आपके पास कोई फाइनेंस करने के लिए आता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आए साथ में? वो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या लगेगा? आधार कार्ड फर्स्ट, सेकंड पैन कार्ड लगेगा एंड थर्ड आपका लाइट बिल लगेगा, वो भी उनके लिए जो यहाँ पे रह रहे हो, जिनका यहाँ पे घर हो। एंड जिनका यहाँ पे घर नहीं है, रेंट पे रह रहे हो, उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा सर जी? रेंट एग्रीमेंट चलता है, वो भी रजिस्टर होना जरूरी होता है। हाँ, रजिस्टर होना चाहिए आपका रेंट एग्रीमेंट। और कितने महीने पुराना होना चाहिए तो चलेगा? 6 मंथ पुराना होगा। 6 मंथ पुराना होगा देन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप रेंट पे रहते हो या फिर मुंबई में रहते हो, दोनों ऑप्शन यहाँ पे है। आप इस शोरूम पे विजिट करो, इस शोरूम की कॉन्टेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। बैंक स्टेटमेंट का टॉपिक खुला तो काफी लोगों का सवाल रहता है कि जैसे इस बाइक की प्राइस है 1,72,000 के आसपास और एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इस प्राइस को ऑन करने के लिए मतलब फाइनेंस कराने के लिए मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए, आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, ये हम जान लेते हैं। कितनी होनी चाहिए सर इनकम? 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार अगर आपकी मंथली सैलरी या फिर आपका मंथली जो ट्रांजेक्शन होता रहेगा तो आप आसानी से इस बाइक को फाइनेंस करा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने जान लिया एंड बैंक के स्टेटमेंट के बारे में हमने जान लिया। अभी हम बात कर लेते हैं फाइनल इसकी प्राइस। तो इसकी ऑन रोड प्राइस सर अपने शोरूम पे क्या पड़ती है? ऑन रोड प्राइस है 1,72,608। ओके, इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,72,608 रुपए और इसी पे सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं दोस्तों। तो ऑन रोड प्राइस जान लिया और इसमें वेरिएंट एक ही मिलता है, कलर ऑप्शन 3 मिल जाते हैं जैसा कि आप 3 देख सकते हो सामने खड़े हैं। रेड ब्लैक मिल जाएगा, ब्लू ब्लैक मिलने वाला है, सिल्वर ब्लैक मिलने वाला है। तो सारे कलर मैं दिखा दूंगा डिस्प्ले पे, आप देख लेना। तो फिलहाल अभी हम बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट के बारे में। कम से कम कितना डाउन पेमेंट कोई दे? कम से कम मान लो उसके पास ज्यादा डाउन पेमेंट है, ऑप्शन बहुत कम है, तो कितने में आप कम से कम में फाइनेंस कर दोगे? कम से कम ये 25,000 तक। 25,000 तो 25,000 पे सर फाइनेंस कर देंगे, लेकिन उसका भी एक क्राइटेरिया है, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, राइट? और इसमें थोड़ा सा आपका माइनस पॉइंट रहेगा। क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। पहले हम अगर 25,000 डाउन पेमेंट देते हैं तो 1 ईयर के लिए मंथली ईएमआई कितनी आएगी सर जी? मैं आपको बता देता हूँ, मैं कैलकुलेट किया हुआ है। सर ने सब कुछ कैलकुलेट किया है इसमें फाइल में। तो आप बताओ 1 मंथली ईएमआई कितनी आएगी 1 ईयर के लिए? 25,000 के हिसाब से 14,648 1 ईयर के लिए। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है इसमें? 10.10 रहने वाला है। ओके, एंड 2 ईयर के लिए ईएमआई कितनी आएगी? 8,263। ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है? 11.85। ओके, एंड 3 ईयर के लिए? 6,177 का ईएमआई आएगा। ओके, 3 ईयर का पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बता दो। 12.75। ओके, एंड 4 ईयर का बताओ मंथली ईएमआई कितनी आएगी? 4 ईयर के लिए आएगा 5,167। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है? 13.45। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयर वाइज सबका अलग अलग है। हाँ, तो अगर आप 25,000 डाउन पेमेंट देते हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा 1, 2, 3 ईयर 4 ईयर के लिए भी। लेकिन अगर इससे अगर आप डाउन पेमेंट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जैसे हम चलते हैं लमसम 35,000 पे, तो वहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सब कुछ अच्छे से बताने वाला हूँ। अगर हम 35,000 डाउन पेमेंट देते हैं तो मंथली ईएमआई 1 ईयर के लिए कितनी आएगी सर जी? 35,000 के लिए आपकी मंथली ईएमआई आएगी 13,457। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? 8.15। हाँ, यहाँ पे काफी कम हो गया। एंड 2 ईयर की बताओ ईएमआई आप? 2 ईयर के लिए 7.76। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.80। यहाँ पे भी कम हो गया। एंड 3 ईयर की ईएमआई बताओ आप? 5520। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.65। यहाँ पे भी कम हो गया। एंड 4 ईयर के लिए बताओ आप? 4557। 4557। रेट ऑफ इंटरेस्ट 11.20। जो हमने 25,000 मतलब 25,000 पे कैलकुलेट किया था रेट ऑफ इंटरेस्ट, उससे यहाँ पे आपको 35,000 से काफी कम देखने को मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 35,000 से अब जितने नीचे जाएंगे उतना कम देखने को मिल जाएगा। एक और अच्छा ऑफर है दोस्तों, उसमें बहुत ज्यादा आपको कम देखने को मिलने वाला, वो भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा डाउन पेमेंट बढ़ा देते हैं, चलते हैं 35 से 45,000। इसमें मंथली ईएमआई कितनी आएगी 1 ईयर के लिए? 12,990। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने वाला जो 8.15। हाँ, एंड 2 ईयर के लिए? 7,219। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.80। ओके, 3 ईयर के लिए? 5,330। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.6। ओके, 4 ईयर के लिए? 4,401। 11.20। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 35,000 के बाद सेम रहने वाला है। एंड ईएमआई मैंने बता दिया। अभी डाउन पेमेंट थोड़ा और बढ़ा देते हैं, चलते भी हम 55,000 पे 1 ईयर के लिए मंथली ईएमआई 11,591। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.15। ओके, 2 ईयर के लिए 6,445। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.80। ओके, 3 ईयर के लिए 4,761। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.65। ओके, 4 ईयर के लिए
3933 ओके, रेट 11.20 ओके, डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं, चलते हुए हम 65,000 पे, तो उस पे 1 ईयर की मंथली ईएमआई, 10,658 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 815 ओके, 2 ईयर के लिए, 5929 Okay. rate of interest 9.80 3 ईयर, 4382 10.65 rate of ओके, interest 4 ईयर, 3621 Rate of 11.20 ओके, थोड़ा डाउन पेमेंट और बढ़ा देते हैं, चलते भी हम 75 पे, राइट। ओके, वैसे इतना कोई डाउन पेमेंट देता नहीं है, लेकिन ऑप्शन काफी सारे कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, तो वो मैं इसलिए बताता हूँ। तो 75,000 पे 1 ईयर के लिए मंथली में कितनी आएगी, 9,726 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8.15 है 2 ईयर के लिए, 5413 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9.80 ओके, 3 ईयर के लिए, 4003 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10.65 ओके, 4 ईयर के लिए, 3309 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 11.20 तो ये 75,000 पे रहा। और इसके ऊपर भी अगर आपको डाउन पेमेंट देना है तो वो भी ऑप्शन है दोस्तों, जो कि बेस्ट रहने वाला है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास फंड अच्छा खासा है, उसमें आपको 2 फायदा मिल जाएगा। पहला नंबर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम आपको देखने को मिलने वाला है। सेकंड की बात की, आपको नो एचपी स्कीम मिल जाएगी। और एक बात बताने को रह गया दोस्तों, जो मैंने नो एचपी स्कीम आप लोगों को बताया है, उसमें सिविल स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा होगा तभी वो स्कीम आपको मिलने वाली, नहीं तो नहीं मिलेगी। नो एचपी स्कीम का मतलब ये होता है, जब आपको आरसी बुक मिलेगी, मतलब आरसी मिलेगी, उस पर आपके बैंक का नाम नहीं लिखा रहेगा, आपका नाम लिखा रहेगा। उसमें शो करेगा कि आपने बाइक कैश में ली है, नहीं तो उसमें बैंक का नाम लिखा रहेगा। उसमें आपका जब आपका लोन कंप्लीट होता है तब आपको एनओसी लेके जाना पड़ता है आरटीओ में, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, 1500-2000 के आसपास लगता है। साथ में आपका टाइम भी लगने वाला है, तो वो नुकसान रहेगा, तो उससे आप बच सकते हो। आपका पैसा भी नहीं जाएगा, टाइम भी नहीं जाएगा, और साथ में आपकी बाइक कैश दिखाएगी, तो आपको नो एचपी स्कीम मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना पड़ेगा कम से कम कितने परसेंट फंडिंग करना पड़ेगा, 50% डाउन पेमेंट। हाँ, 50% कम से कम आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो कम से कम आपको 1 लाख के आसपास डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम 1 लाख पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम 1 लाख देते हैं मतलब डाउन पेमेंट, तो आप बता दो कितने महीने का या कितना। इसमें करीबन आपको 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ का ही स्कीम मिलेगा। ओके, अगर आप 1 लाख करते हो डाउन तो 6 मंथ की ईएमआई आप बता दो। 6 मंथ का 14,764 है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, 4.12। देखो 4.12 बहुत कम, इतना तो आप सोच भी नहीं सकते, मैंने तो सुना भी नहीं है कहीं पे। एंड उसके बाद थोड़ा डाउन पेमेंट 9 मंथ के लिए 9 है, मंथ का 10,083 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.72। गुड, देखो इस पे भी कम है, 5 पॉइंट कुछ समथिंग। एंड उसके बाद चलते हैं 12 पे, 12 मंथ का 7,746 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें 6.57। ओके, मंथ बढ़ा देते हैं, 18 मंथ का कितना आएगा, 5410 EMI आएगा, हाँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.42। तो देखो इसमें सबसे कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, साथ में आपको नो एचपी स्कीम भी मिल जाएगी। अब मैं सजेस्ट कर देता हूँ आप लोग कौन सा डाउन पेमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो 25,000 तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, कुछ भी कर लो दोस्तों, 25 से ज्यादा देना। कम से कम अगर आपके पास कितना भी कम पैसा हो तो 35,000 जरूर जुगाड़ करके इस बाइक को लेना, क्योंकि उसके अगर नीचे जाते हो तो आपको काफी नुकसान देखने को मिल जाएगा। 0.1% भी अगर बढ़ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो मैं बोलूंगा कम से कम 35,000 जरूर देना। और अगर पास अच्छा अमाउंट है तो मैं बोलूंगा कि आप 1 लाख तक करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल जाएगा, नो एचपी स्कीम मिलने वाली है। बाकी आप 35 से कोई भी डाउन पेमेंट दे सकते हो, आपके लिए फायदा ही होगा। 35, 40, 50 जो भी देना चाहो। तो ये मेरा ओपिनियन रहा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थोड़ी सी टिप्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप फाइनेंस लेने के लिए सोच रहे हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियर रखने चाहिए, उस पर आपके मम्मी पिता का नाम या आपका नाम, आधार पे सब कुछ मैच होना चाहिए लाइट बिल पे। सेकंड की बात करें, अगर आपका कोई लोन चल रहा हो तो वो ट्राई करें बाउंस ना हो। एंड थर्ड की बात करें, कभी भी फ्यूचर में आप सेटलमेंट मत करें। सेटलमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, अगर आपका कोई लोन चल रहा होता है 4-5 में आपकी बाउंस हो जाती है, एंड आपको क्या होता है बैंक की तरफ से कॉल आता है सेटलमेंट करने के लिए, देन आप सेटलमेंट कर लेते हो। उसमें क्या होता है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे करना होता है, कम ही पैसे पे करने होते हैं, देन उनका मूल अमाउंट पे करना होता है, देन आप बच जाते हो, आपको कम पैसा पे करना होता है। लेकिन दोस्तों बहुत लॉन्ग टर्म तक दिखाता है आपने वो डिफॉल्ट किया है, वो मतलब अगर आपने सेटलमेंट किया तो बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ जाता है। एक बार अगर आपका बाउंस हो रहा है तो कोई बात नहीं चलेगा, आप वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो जो एक्स्ट्रा होते हैं वो पूरे भरो चलेगा, लेकिन आप सेटलमेंट कभी मत करना। ये हो गया। एनएस की बात करें, आप लोग काफी सारे शोरूम पे एंड कई जगह विजिट करते हो आप लोग, तो सब जगह आप लॉगिन करवा के अप्रूवल के लिए देख लेते हो कि मेरा अप्रूव होगा कि नहीं होगा। इससे जितनी बार आप लोग अप्रूवल के लिए मतलब लॉगिन करते हो उतनी बार आपका 5% सिविल स्कोर नीचे आता है, ये बात ध्यान रखना। तो जब आपको पहले डिसाइड कर लो कौन सी बाइक या कौन सा प्रोडक्ट लेना है तभी आप लॉगिन कराओ, नहीं तो मत कराओ। हाँ, ये हो गया बात। और नेक्स्ट की बात की, अगर आप जाते हो कहीं पे मतलब फाइनेंस कराने के लिए, टिप्स दे रहा हूँ आपको।
आप थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रोसेसिंग फीस अदर चीजों के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लिया करो। एंड काफी सारे ऑप्शन होते हैं वो पूछ लिया करो, बैंकर से आपको बताएंगे। ऐसे जाके मतलब रेंडमली ये अमाउंट हुआ ऐसे नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा इंक्वायरी करना चाहिए आपको। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस शोरूम की कॉन्टेक्ट डिटेल एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ पे कॉल भी कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो। काफी सारे बैंक के आपको फाइनेंस करने का ऑप्शन है, चाहे आप बजाज से ले लो, HDFC से ले लो, किसी बैंक से आओगे तो आपको मिल जाएगा। और काफी बड़ा शोरूम है मुंबई में, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और धन्यवाद हमारे सर को जो इस वीडियो में आने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।